अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जस्ट जेनिफर ऑनलाइन है।
गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? स्टिल आई हैव जस्ट 9 स्टूडेंट्स। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मुझे ऑनलाइन आए हुए। बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज करें, ग्रुप में मैसेज करें, आ जाएं ताकि हम लेक्चर स्टार्ट करें। चलें, मैं लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ। मीनवाइल आप मैसेज कर दें ग्रुप में ताकि स्टूडेंट्स आ जाएं, तो फिर हम लेक्चर स्टार्ट करें। जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टिल आई हैव जस्ट 10 स्टूडेंट्स। आई डोंट नो कि स्टूडेंट टाइम से क्यों नहीं आते। बहरहाल 10 मिनट तकरीबन वेट करते हुए मुझे हो गए, तो अब मुझे स्टार्ट कर लेना चाहिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा आज आई से रिलेटेड ही है। इसमें हम कैटरेक्ट पढ़ेंगे आज। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे? वी विल डिफाइन कैटरेक्ट, डिस्कस द कैटरेक्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ कैटरेक्ट ऑन डेली लाइफ, explain procedure of phacoemulsification and post-op complications.
डिफिनीशन सबसे पहले देख लेते हैं कैटरैक्ट होता क्या है। अ कैटरैक्ट इज अ क्लाउडिंग ऑफ द लेंस इन द आई leading to a decrease in vision. It can affect one or both eyes. Often it develops slowly. Symptoms may include faded colors, blurry vision, halos around light, trouble with bright light, and trouble seeing at night. कैटरैक्ट क्या है? कैटरैक्ट इज बेसिकली जो हमारी आईज का लेंस होता है, आप सबको पता है, जो हमारी आंखों में लेंस मौजूद है वो ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है। जब वो कैटरैक्ट जो है वो क्लाउडी हो जाता है, ठीक है जी, तो उसकी वजह, उस सिचुएशन को बेसिकली हम कैटरैक्ट कहते हैं, जिसमें विजन डिक्रीज हो जाती है। और जो कैटरैक्ट है वो एक आई को भी इफेक्ट कर सकता है या फिर दोनों आईज को इफेक्ट कर सकता है। और यूजुअली ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, यानी सडन से पूरे लेंस को कवर नहीं कर लेता। पहले एक डॉट सा होगा, इतना फील नहीं होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोग्रेस करता जाता है। सिम्टम्स जो है यानी क्या सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, बेसिकली उसमें ये होता है कि जो पेशेंट कलर्स को क्लियरली नहीं देख पाएगा, यानी ऐसा नहीं है कि उसको कोई कलर ब्लाइंडनेस वाले सिम्टम्स आते हैं या कुछ इस तरह नहीं। कलर्स फेड हो जाएंगे, यानी उसको कलर बड़े लाइट लाइट से दिखेंगे और विजन उसकी ब्लर हो सकती है। और लाइट के अराउंड हेलोज नजर आएंगे, यानी जैसे किसी बल्ब को देख रहा है या किसी भी रोशनी को देख रहा है तो उसके इर्द गिर्द एक, जिसे कहते हैं ना हाला बन जाना, यानी उसके इर्द गिर्द जो है एक ब्लर सा सर्कल बन जाएगा। और जो ब्राइट लाइट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनियाँ, वो उनके लिए बड़ी ट्रबल कॉज करती हैं, वो उनको डायरेक्टली नहीं देख सकते। और स्पेशली रात के वक्त इसी वजह से, क्योंकि जाहिर है आपको पता है दिन में तो फिर भी एक तो नेचुरल रोशनी होती है, जो उस वजह से जो दूसरी रोशनियाँ हैं वो उतना मैटर नहीं करती। रात के वक्त आपको पता है कि सारा जो है वो आर्टिफिशियल ही होता है, तो वो रोशनियाँ वैसे ही रात के वक्त बहुत ज़्यादा ब्राइट लगती हैं, तो इसलिए उनको रात के टाइम देखना थोड़ा मुश्किल होता है। कैटरैक्ट की थोड़ा सा देख लेते हैं मैनेजमेंट। मेक श्योर that eyeglasses or contact lenses are the most accurate prescription possible। सबसे पहले तो इन चीज़ों को इंश्योर करना है कि आप कोई भी आई ग्लासेस यूज़ करते हैं, या आप कोई जैसे होते ही आई साइट वीक है तो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, आई ग्लासेस यूज़ करते हैं, तो हमेशा एक्यूरेट नंबर होना चाहिए उसका, प्रिस्क्रिप्शन एक्यूरेट होनी चाहिए। आपने जो है एक्यूरेट नंबर के ग्लासेस बनाए हों और आप वो यूज़ करें। इम्प्रूव द लाइटिंग इन योर होम विद मोर और ब्राइटर लैम्प्स। अपने घर में लाइट को इम्प्रूव करें, क्योंकि जाहिर है जो पेशेंट को इस तरीके से प्रॉब्लम है कैटरैक्ट का, अब ये तो नहीं है कि हमने अपने पेशेंट को इसी तरीके से छोड़ देना है या हमने उसकी सेफ्टी को नहीं देखना। आपको मैंने बताया विजन ब्लर होती है, ब्राइट लाइट्स को डायरेक्टली अपनी आईज में वो टॉलरेट नहीं कर पाते, और इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। सो अपने घर में अच्छी सी ब्राइटन लाइट्स का जो है आप इंश्योर करें, ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई इंजरी वगैरह ना हो। और जी when outside during the day wear sunglasses to reduce glare, क्योंकि ब्राइट लाइट उनको उनके लिए अच्छी नहीं है, और आपको पता है कि सन लाइट जो है वो कितनी ज़्यादा ब्राइट होती है। सो जब बहुत ज़्यादा सन हो, सनी डे हो, तो जो है ग्लासेस वेयर करें और लिमिट कर दें अपनी नाइट टाइम ड्राइविंग को, क्योंकि वो बिल्कुल भी उनके लिए अच्छी नहीं है उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि वो रात के टाइम एक तो सही से देख नहीं पाएंगे, और दूसरा वो जो लाइट्स होती हैं, चाहे वो दूसरी गाड़ियों की हों या जिस तरह भी, तो वो तो बड़ी ब्राइट होती हैं इनके लिए, वो उस लाइट का ग्लेयर उनकी आईज बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हैं। ठीक है जी, तो इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपनी नाइट टाइम की जो ड्राइविंग है उसे लिमिट कर दें, इनफैक्ट अगर ख़त्म ही कर दें तो अच्छी बात है। थिंक अबाउट हाउ द कैटरैक्ट अफेक्ट योर डेली लाइफ। जो भी पेशेंट है वो खुद से सोचे कि अगर उसे कैटरैक्ट है तो वो उसकी लाइफ के ऊपर किस तरह से इफेक्ट कर रहा है।
कैन यू सी टू डू योर जॉब एंड ड्राइव सेफली? अगर आपको कैटरेक्ट है बट वो किस नौयत का है, इन स्पाइट ऑफ दैट आप अपनी जॉब ठीक से परफॉर्म कर सकते हैं, यानी आप अपनी जॉब के लिए जाहिर है देखने की ज़रूरत तो हर शख्स को होती है. सो कैन यू सी और ड्राइव सेफली? डू यू हैव प्रॉब्लम्स reading or watching televisions? Is it difficult to cook, shop, climb stairs, or take medications? How active are you? Does lack of vision affect your level of independence? Are you afraid you will trip or fall or bump into something? ये तमाम क्वेश्चंस हैं, यानी पेशेंट खुद से अपनी जो कैटरेक्ट अगर उसे है तो वो अपनी लाइफ के बारे में खुद से इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा. उससे ये पता लगेगा कि कैटरेक्ट उसकी लाइफ को कितना डिस्टर्ब कर रही है, कितना इफेक्ट कर रही है उसकी लाइफ के ऊपर. Sometimes a cataract should be removed even if does not cause major problems with vision. If it is preventing the treatment of another eye problem such as age-related macular degeneration, diabetic retinopathy और रेटिनल डिटैचमेंट. समटाइम ऐसा होता है कि कैटरेक्ट खुद से तो हमारे पेशेंट के लिए कोई ऐसा मेजर कॉज, कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं कर रहा होता विजन में, लेकिन वो किसी जो दूसरी हमारी आई प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी दूसरी आई प्रॉब्लम की जो ट्रीटमेंट्स होती हैं वो इसकी वजह से नहीं हो पा रही होती. जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिया, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन है, रेटिनल डिटैचमेंट है. इसकी मौजूदगी की वजह से हम उन चीज़ों को ट्रीट नहीं कर पा रहे होते. तो ऐसी सिचुएशन में हम जो कैटरेक्ट है उसे रिमूव करते हैं. If cataract in both eyes and decide to have surgery, doctor typically removes the cataract in one eye at a time. This allows time for the first eye to heal before the second eye surgery. Cataract surgery is the most common operation performed on patients over 65 years of age. More than 95% of patients have improved vision after surgery. Benefits include improvement in uncorrected and best corrected visual acuity, यानी सर्जरी होने की वजह से जो पेशेंट की विजुअल एक्विटी बहुत अच्छी होती है, बाइनोक्यूलैरिटी अच्छी हो जाती है, डेप्थ परसेप्शन यानी कुछ डेप्थ को अच्छे से परसीव नहीं कर पाते कैटरेक्ट की वजह से, वो उनकी ठीक हो जाती है, पेरिफेरल विजन उनकी अच्छी हो जाती है. जाहिर है उसकी वजह से फिर पेशेंट की एबिलिटी टू ड्राइव, रीड, वर्क और मैनेज देयर ओन मेडिकेशन, ये सारा कुछ उनके लिए आसान हो जाता है. Advances in surgical technique and more sophisticated technology have helped make surgery a safe and effective treatment for cataract. Prior to surgery, eye doctor measures the size and shape of eye to determine the proper lens implant power. This measurement is made with a painless ultrasound test. जाहिर है लेंस चेंज करना है तो उसके लिए पहले लेंस का साइज तो हमें पता होना चाहिए ना. डॉक्टर पहले पेशेंट की आई का जो है साइज और शेप को देखते हैं. Cataract surgery is typically an outpatient procedure that takes less than an hour. Most people are awake and need only local anesthesia. On rare occasions, some people may need general anesthesia if they have difficulty in laying flat or having claustrophobia. यानी कुछ पेशेंट अगर ऐसे हैं जिनको जैसे होता है, एक तो वैसे भी खैर सर्जरी की वजह से भी थोड़ा सा एक कहना चाहिए कि फोबिया हो जाता है लोगों को, कुछ ना भी हो तो पेशेंट एकदम से डर जाता है. और इसके अलावा अगर कोई बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेट सकता तो ऐसे पेशेंट्स को जो है हम
दे सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया। और कन्फाइंड प्लेसेस से क्लॉस्ट्रोफोबिया आपको पता है कि कन्फाइंड जो प्लेसेस होती हैं, अगर वहाँ पे कुछ लोगों को जो है डर फील होता है, जैसे अब जाहिर है सर्जरी का रूम होगा तो उसमें भी डर लगेगा। इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें पेशेंट को देना पड़ सकता है जनरल एनेस्थीसिया, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। Two things happen during cataract surgery. The clouded lens is removed and a clear artificial lens is implanted. Phacoemulsification. During phacoemulsification, phaco for short, the surgeon makes a small incision where the cornea meets the conjunctiva. कॉर्निया और कंजक्टिवा जिस जगह पे मिलते हैं वहां पर एक स्मॉल इंसिजन लगाना होता है सर्जन ने। The surgeon then uses the probe, which vibrates with ultrasound waves, to break up या emulsify the cataract and suction out the fragments. इसी चीज़ को हम emulsification procedure जो कह रहे हैं, बेसिकली वो एक प्रोब उस कट से इन कर देते हैं, उसके अंदर वो कुछ वाइब्रेट्स जो है ना, वाइब्रेटिंग उसकी कुछ मूवमेंट्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स जनरेट करता है, जिसका काम क्या होता है कि वो जो सारा क्लाउडेड एरिया होता है, जो कैटरेक्ट होता है, वो उसको ब्रेक करता है। और जाहिर है उसके साथ सक्शन हमने उस प्रोब के साथ कनेक्ट की हुई होती है, तो वो सारे के सारे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सक्शन आउट करके बाहर निकाल दिया जाता है। एक दफ़ा जब कैटरेक्ट रिमूव कर दिया जाता है, अ क्लियर आर्टिफिशियल लेंस इज इम्प्लांटेड टू रिप्लेस द ओरिजिनल क्लाउडेड लेंस। अब वो जो ओरिजिनल पहले से हमारा नेचुरल लेंस होता है उसे रिप्लेस करने के लिए हम आर्टिफिशियल क्लियर लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। दिस लेंस इम्प्लांट इज मेड ऑफ plastic or silicone and become a permanent part of your eye. Some intraocular lenses are rigid plastic and implanted through an incision that requires several stitches to close. However, many IOLs are flexible, allowing a smaller incision that requires no stitches. पोस्ट ऑपरेटिवली क्या पेशेंट की केयर है? पेशेंट यूजुअली गो होम द सेम डे. पेशेंट्स आर सीन इन द ऑफिस द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग वीक एंड देन अगेन आफ्टर अ मंथ, so that he or she can check the healing process. It's normal to feel discomfort for a couple of days after surgery. Patients may wear an eye patch or protective shield the day of surgery. Doctor may prescribe medications to prevent infection and control eye pressure. Patients are usually examined one day, 1 week, and then 1 month after the surgery date. यानी उसी एक दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद, and then 1 month after the surgery date. यानी इनका जो फॉलो अप होगा। कॉम्प्लिकेशन जो है सर्जरी की, वो जो विट्रस फ्लूइड होता है, आप सबको पता है आईज के अंदर, वो लॉस हो सकता है। 3% केसेस में ऐसा सिर्फ देखा गया है, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, सिर्फ 0.3% केसेस में देखा गया है। यूवाइटस 1.8%, इंक्रीज आई प्रेशर 1.2%, रेटिनल डिटैचमेंट 0.7%, एंडोप्थेल्माइटिस 0.13%। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं इस सर्जरी की, लेकिन इसका मैंने आपको जो रेशो है वो भी बता दिया। पोस्ट ऑप पीरियड में कॉन्टेक्ट डॉक्टर इमीडिएटली इफ पेशेंट एक्सपीरियंस एनी ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, यानी उसको विजुअल लॉस की कंप्लेन वो करे, या पेन हो जो कि परसिस्ट करे डिस्पाइट द यूज ऑफ ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन, आ डेफिनेट इंक्रीज इन आई रेडनेस, लाइट फ्लैशेस और मल्टीपल स्पॉट्स इन फ्रंट ऑफ द आई। अगर फ्लोटर्स, आपको पता ना वो जो छोटे छोटे से काफ़ी लोगों ने चीज़ों को एक्सपीरियंस किया होगा कि फ्लोटर्स जो हमें महसूस होते हैं, यानी हमारी आंखों के सामने छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो ऊपर नीचे मूव कर रही होती हैं, उन्हें हम फ्लोटर्स कहते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ अगर हो, नोज़िया, वॉमिटिंग या फिर एक्सेसिव कफिंग हो, तो ये वो सारी सिचुएशंस हैं कि कंप्लेन हो तो आप पोस्ट ऑपरेटिवली अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। Posterior subcapsular opacity. This condition occurs when the back of the lens capsule eventually becomes cloudy and blurs vision.
Posterior subcapsular opacity (PCO) can develop months or years after cataract surgery, occurs approximately 20% of the time। ये एक और कॉम्प्लिकेशन ही कह सकते हैं हम सर्जरी की। इसमें ये होता है, लेकिन ये सिर्फ 20% ऑफ केसेस में होता है, और सर्जरी होने के काफ़ी सालों बाद ऐसा हो सकता है कि पोस्टीरियर साइड पे लेंस के पीछे यानी उसी तरह से क्लाउडनेस हो जाए। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर सब कैप्सूलर ओपेसिटी। ट्रीटमेंट इसका क्या है? इज सिंपल एंड क्विक। लेजर कैप्सूलोटमी इज अ क्विक पेनलेस आउटपेशेंट प्रोसीजर दैट यूजुअली टेक्स less than 5 minutes. Capsulotomy means cutting into the capsule, and YAG is an abbreviation of yttrium aluminium garnet, the type of laser which is used for the procedure. YAG जो है बेसिकली इसको सिंपल में बताऊं तो ये लेज़र के थ्रू फिर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। YAG laser capsulotomy, it is a technique in which a laser beam is used to make a small opening in the clouded capsule to let light pass through. ठीक है जी, यानी वो जो एक क्लाउडेड हमारा पूरा पोर्शन था उसमें लेजर के थ्रू वो स्मॉल सी ओपनिंग बना दी जाती है ताकि जो लाइट है वो उसके जरिए से गुजर सके, और हम फिर जाहिर है लाइट ने ही तो गुजरना था ना, उसी की वजह से हम नहीं देख पा रहे होते। जब वो लाइट गुजरना शुरू हो जाती है तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। याग जो लेजर थेरेपी है उसके बाद की क्या केयर है? आफ्टरवर्ड पेशेंट्स टिपिकली स्टे इन द डॉक्टर्स ऑफिस फॉर अबाउट एन आवर टू मेक श्योर द आई प्रेशर इज नॉट एलिवेटेड। In some people, particularly those who have glaucoma or are extremely nearsighted, YAG laser surgery can raise eye pressure. Other complications are rare but can include swelling of the macula and a detached retina. Most cataracts occur with age and cannot be avoided altogether. Regular eye examination remains the key to early detection. He can take steps to help slow or prevent the development of cataract. Do not smoke because smoking produces free radicals जो कि कैटरेक्ट के चांसेस को बढ़ा देते हैं। बैलेंस डाइट लें, plenty of fruits and vegetable हों, अल्ट्रावायलेट लाइट से प्रोटेक्शन करें सिंस यूवी लाइट्स में कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट। और डायबिटीज कंट्रोल क्यों? क्योंकि हमने एक मरतबा जब उससे क्लियर कर दिया है पोस्ट याग आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी ताकि दोबारा से वो क्लाउडीनेस ना हो, दोबारा से कैटरेक्ट ना हो। Researchers are continuing to explore new ways to prevent and treat the cataract, such as developing medications that would reduce or eliminate the need for surgery. Until then, cataract surgery is the method to restore the vision in different patients कि जिनको कैटरेक्ट हो जाता है। So this is the reference। कैटरेक्ट से रिलेटेड किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।
जी स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द आईज है, जिसमें हम बिलेफराइटिस पढ़ेंगे, मार्जिनल केराटिटिस पढ़ेंगे, ट्राइकियासिस पढ़ेंगे, हॉर्डोलम पढ़ेंगे, कंजक्टिवाइटिस पढ़ेंगे। ठीक है। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द आईज जो है मोस्ट कॉमन ऑकुलर कंप्लेंट है। ठीक है, यानी इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन होना आइज़ की, ये बड़ी मोस्ट कॉमन आइज से रिलेटेड अगर हम कंप्लेंट्स देखें तो ये मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है। ठीक है। कॉमन है चिल्ड्रन में भी, एडल्ट्स में भी। इनिशियल कंसल्टेशन की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, जनरल फिजिशियन को दिखा सकते हैं हम, या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट को दिखाना पड़ सकता है। एटियोलॉजी डिफ़िकल्ट होती हैं यूजुअली डिटरमिन करना, और एप्रीहेंशन है, केयरफुल हिस्ट्री लेनी पड़ती है। केयरफुल हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और थोरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग विजुअल एक्यूटी। आपको पता है कि पेन टॉर्च यूज़ करना पड़ता है, फ्लोरेसेंस, कोबाल्ट ब्लू लाइट वगैरह। ठीक है। फर्स्ट 24 to 36 आवर्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज ऑफन पर्टिकुलरली indistinguishable from other causes of conjunctivitis and also from episcleritis और scleritis। यानी फर्स्ट 24 to 36 आवर्स में जो इन्फेक्शियस कॉजेज होते हैं उन्हें अदर कॉजेज ऑफ आई इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन से डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑकुलर एडिनेक्सिया, ये बेसिकली
थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको इनेटमी ही बताई हुई है। इनेटमी जो है आपने ज़रूर बार बार जिस दिन से ईएनटी पढ़ा रही हूँ आपको समझा रही हूँ कि थोड़ा सा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इनेटमी की, उसे आप ज़रूर रिव्यू कर लें। ठीक है जी। ऑकुलर एडनेक्सिया, लेक्रीमल ग्लैंड मौजूद होता है, आप सबको पता है। लेक्रीमल पंक्टम है, ठीक है जी। सिक्रीटरी डक्ट्स होती हैं, इसके थ्रू जो आईज में जो वाटर होता है वो आता है। सुपीरियर कैनालिकुलस है, कॉमन कैनालिकुलस है। लेक्रीमल सैक होती है जहाँ पे ये पहले फ्लूइड जमा होता है, फिर डक्ट के थ्रू आई से बाहर निकलता है। नेज़ोलेक्रीमल डक्ट है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। इंफीरियर नेज़ल कॉन्का है, इंफीरियर नेज़ल मीएटस और नेज़ल कैविटी। आईज का इंटरनली अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाएं, रेक्टस मसल्स होते हैं, रेटिना है आपका, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्क्लेरा है, ऑप्टिक नर्व आपको पता है, लेंस एक्वस फ्लूइड वो जो वाटर यहाँ मौजूद होता है, कॉर्निया है, आइरस है और सिलियरी बॉडी है। हिस्ट्री, पेशेंट आपके पास कभी भी आता है किसी भी किस्म के इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन के साथ, तो ऑब्वियसली आप उससे हिस्ट्री सबसे पहले लेते हैं। ऑनसेट पूछ लीजिए कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कंप्लेंट है करंटली। लोकेशन पूछ लेंगे, उसके यूनिलैटरल है, बाईलैटरल है या किसी यूनिलैटरल में भी किसी एक सेगमेंट में है। पेन या डिस्कम्फर्ट है पेशेंट को तो किस किस्म का है, वो चीज़ें उससे हम पूछेंगे। फोटो सेंसिटिविटी है, लाइट बर्दाश्त हो रही है, नहीं हो रही, और वाटरिंग हो रही है आइज से, या फिर कोई भी किसी किस्म का डिस्चार्ज हो रहा है आइज से, चेंज इन विजन है, एक्सपोजर टू पर्सन विद रेड आई, एंड कोई ट्रॉमा हुआ है आपको, ट्रैवल की हिस्ट्री है आपकी, कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करते हैं या नहीं, और कोई इससे पहले आइज का प्रॉब्लम रहा है, कोई हिस्ट्री हो, ऑकुलर हिस्ट्री, वो उससे पूछ लेंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के बारे में पूछ लेंगे। इसके अलावा कोई डिफरेंट डिजीज़ेज़ हो सकती हैं पेशेंट की, हिस्ट्री उससे रिलेटेड हम पूछ लेते हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, यानी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, पीएमएच मीन्स प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है, वो हम पूछ लेंगे। फिर पेशेंट का एग्जामिनेशन हमने जो करना है, पूरे पेशेंट को इंस्पेक्ट करना है। आपको पता है विजुअल एक्विटी हर आई की सबसे पहले चेक की जाती है। प्यूपिल का रिएक्शन लाइट की तरफ क्या है वो चेक किया जाता है। लिम्फेडिनोपैथी, प्री ऑकुलर नोड्स जो कान के पीछे स्पेशली देखा जाता है कि वहाँ पे तो जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल नहीं हुई हुई, और आईलिड्स चेक की जाती हैं। कंजंक्टाइवा चेक किया जाता है, कॉर्निया देखा जाता है पेशेंट का, एंटीरियर चैम्बर चेक किया जाता है, प्यूपिल की शेप चेक करते हैं, लाइट की तरफ उसका क्या रिएक्शन है, अकोमोडेशन किस किस्म का है, फंडोस्कोपी की जा सकती है, आई मूवमेंट पेशेंट की चेक करते हैं। ठीक है जी। ओके जी, यहाँ हम फिलहाल स्टॉप करते हैं। 10 मिनट्स रह गए हमारी क्लास ख़त्म होने में, तो अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी सब स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस हो गई है, अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।